आज हम प्रोसेस इनोवेशन के बारे में काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेंगे। उसमें मैं आपको चेंज फैक्टर्स बताऊंगा, एग्जांपल्स बताऊंगा, स्टेजेस बताऊंगा, टूल्स बताऊंगा। कम से कम 10 एग्जांपल लूंगा जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गए तो आपको सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख पाएंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो रेगुलर वीडियो अपडेट्स आते रहेंगे। तो शुरू करते हैं प्रोसेस इनोवेशन। मैं आपको एक प्रोसेस इनोवेशन कैसे इवॉल्व हुआ उसकी कहानी बताता हूँ। फोर्ड कंपनी 1903 को शुरू हुआ। फाउंडर था हेनरी फोर्ड। ठीक है, हेनरी फोर्ड वाज द फाउंडर। मॉडल ए के थ्रू लॉन्च हुआ, नॉर्मल कंपनी था। तो 1908 में उन्होंने एक मॉडल टी लॉन्च किया। 1918 में दुनिया के आधे कार मॉडल टी थे। अब कार का तो सेल बढ़ गया, एक्सट्रीमली बढ़ गया। तो उनको जो कार जिस प्रोसेस से बनते थे उसका आइडिया कैसे आया। एक बार वो एक हॉस्पिटल में गए थे या एडमिट थे, तो उन्होंने जब सर्जरी देखा कि एक आदमी बेहोश कर रहा है, एक आदमी काट रहा है, जैसे पेट का सर्जरी है, अपेंडिक्स का, फिर डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, कोई और सिल रहा है। तो ये जो आइडिया उनको आया कि ये कार में कैसे अपना सकते हैं, तो ये उन्होंने डिसाइड किया कि ये फोर्ड फैक्ट्री में ऐसा कंसेप्ट लाएंगे जिससे वन थिंग का एंड दूसरा एक काम शुरू होगा। असेंबली लाइन जिसको बोलते हैं, एक असेंबली लाइन। और देन 1918 में दुनिया के आधे कार्स फोर्ड के होते थे। वर्ल्ड नंबर 1 था। फिर बाद में उन्होंने चेंज नहीं किया, प्रोडक्ट पीछे हो गया, वो अलग कहानी है। तो प्रोसेस क्या है, आप प्रोडक्शन का और डिलीवरी मेथड का एक नया सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था 5 से 10 एग्जांपल। जो टोयोटा का प्रोडक्शन लाइन मैंने जो ऐसे शेप में रहता है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी वर्कर को कुछ भी प्रॉब्लम दिखा, प्रोडक्ट में एक बटन है, बंद किया तो पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रोक देते हैं। लोग प्रोडक्शन ही रोक देते हैं जब तक वो प्रोडक्ट में जो डिफेक्ट है सॉर्ट आउट नहीं आए। तो इस प्रकार से इनका जो वर्ल्ड का बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को कानबान बोलते हैं। आज टोयोटा वर्ल्ड नंबर 1 हो गया है। आपने बहुत कम सुना होगा कि टोयोटा के गाड़ियां खराब हुई। क्यों? उनका प्रोसेस कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट किया उन्होंने। उस कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को काइजन बोलता है। छोटे छोटे काइजन, हजारों लाखों काइजन से उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। और उनका जो प्रोडक्शन सिस्टम है वर्ल्ड का बेस्ट माना जाता है इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, जो कि कानमान सिस्टम। ये सब जापानीज टर्म्स है। सो प्रोसेस एक एक बोलते हैं ना, एक स्किल है, एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज करते हैं। एक प्रोसेस क्या है? एक टास्क है, एक मटेरियल है, एक फ्लो है, एक इंफॉर्मेशन है। सो प्रोसेस में इनपुट है लैंड, लेबर, कैपिटल। एक आउटपुट है, फिनिश गुड्स है या सर्विस है। इट कैन बी ए कार, इट कैन बी ए आईफोन। आईफोन प्रो मैक्स इंडिया में बनता नहीं था क्योंकि प्रोसेस और स्किल सेट, जो हाई स्किल जॉब है, इंडिया के पास इतना नहीं था। नवंबर से आईफोन भी शुरू हो गया। क्यों? कंपनी ने प्रोसेस को इम्प्रूव हुआ, स्किल्ड मैन पावर, अभी 7-8 साल हो गए तो लोगों में भी स्किल आ गया। हालांकि मेजोरिटी आईफोन बनाने वाले औरतें हैं। 30,000 आईफोन दिन में बनता है। ठीक है। लाइक प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन इज वेरी क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? अब एक शिप ले लो, 5 से 6 महीने बन लगते हैं। एक 300 से 400 फीट के जो है ना, 300 फीट नहीं, मीटर्स का जो कंटेनर शिप है, वर्ल्ड का नंबर 1 एमएससी नाम का कंपनी, वर्ल्ड नंबर 1। 20,000 कंटेनर एक शिप में कैरी होता है। ठीक है। आप सोचो, उसमें भी ठंडे रखने के लिए कंटेनर जो रहते हैं ना, रीफर कंटेनर बोलते हैं। कंटेनर के 3 साइज रहते हैं इंटरनेशनल में, 20, 40 और 45 फीट के कंटेनर्स होते हैं। ठीक है। अब ये कंटेनर में एक रीफर कंटेनर होता है जिसमें आप फिश, वेजिटेबल, फ्रूट्स, जो ठंडे वस्तु रखने के लिए आप रखते हो। तो आप सोचो, वो ठंडे रखने के लिए शिप का इंजन, उसमें जनरेटर्स रहते हैं अलग, जिससे रीफर कंटेनर को ये लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे ठंडा रहता है। बाकी नॉर्मल कंटेनर्स रहते हैं। सो एक कंटेनर आपको भेजना है कहीं और, 3.5 से 4 लाख रुपए का खर्चा आता है। समझ में आया? तो एक इतनी बड़ी शिप, इसका कॉस्ट कितना होगा आप सोचो। इजीली 1200 से 1500 करोड़ रुपए का एक शिप का चार्ज रहता है। कुछ कंटेनर शिप रहते हैं, जानवरों के लिए अलग, कैटल के लिए अलग ये कंटेनर शिप रहती है, नॉर्मल कंटेनर्स में नहीं
भेजते हो, क्योंकि बंद कंटेनर में वो डैमेज कर देवे और डर जावे ना अंदर, तो उसके लिए अलग कंटेनर्स रहते हैं। अब क्रूड ऑयल पेट्रोल के लिए अलग कंटेनर्स रहता है। 300 से 400 मीटर के बीच में आता है। 20,000 कंटेनर्स आप ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो एक कंटेनर शिप में। सो प्रोसेस जो डिज़ाइन है आपके प्लांट लेआउट को भी असर करेगा, क्योंकि प्लांट लेआउट क्या है, जैसे कि एक आप हॉस्पिटल में गए होंगे, तो जैसे रिसेप्शनिस्ट होगी, फिर आईसीयू बैक साइड होगा, ऑपरेशन थिएटर एकदम पब्लिक के लिए क्लोज्ड होगा, ठीक है ना, अलाउड नहीं करते। तो जो लेआउट है हॉस्पिटल का, जनरल रूम्स होंगे, जो स्पेशल रूम्स पीछे साइड होंगे, एयर कंडीशन रूम्स होंगे। तो एक हॉस्पिटल का एक स्ट्रक्चर, एक लिफ्ट होगा जो इमरजेंसी के लिए होगा, और एक होगा हॉस्पिटल के बाहर जो ट्रॉमा केसेस है, किसी का एक्सीडेंट हुआ तुरंत के तुरंत वो ग्राउंड फ्लोर में होगा ट्रॉमा, किसी का एक्सीडेंट हुआ तो ग्राउंड फ्लोर में उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए, या हार्ट अटैक आ जाए किसी को, बाहर का पब्लिक को। तो ये जो डिज़ाइन है ये हॉस्पिटल का, ये कौन सा टाइप का हॉस्पिटल उस पर निर्भर करता है। तो जो आपका प्रोसेस है वो आपके प्लांट लेआउट के हिसाब से होगा, आपका लेआउट कैसे है। सो एक प्रॉपर प्रोसेस डिज़ाइन, आपका डिलीवरी डेट, गुड्स और सर्विस कैसा टाइप का है, शिप है क्या, अच्छा शिप का लेआउट क्या होगा, नदी के बाजू में, क्योंकि शिप वहाँ बन के नदी या समुद्र में डाल देंगे, तो ये सब तो उधर ही होगा। और एरोप्लेन तो आपको कितना बड़ा जगह लगता होगा आप सोचो बनाने के लिए। एक बोइंग 747 में 60 लाख पार्ट्स होते हैं, 2.25 लाख 185,000 लीटर्स का कैपेसिटी रहता है उसका। 20 लीटर जलता है आपका एविएशन फ्यूल, तब 1 किलोमीटर चलता है प्लेन, सोचो। सो प्रोसेस इनोवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट इनोवेशन पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन प्रोसेस आप किस प्रकार से बना रहे हो, कौन सा टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका एरिया कितना है, प्रोडक्ट कौन सा है या सर्विस है, ये सब फर्क पड़ता है। सो आप वेस्टेजेस कम से कम करोगे, क्यों, क्योंकि एक ज़माने में मशीन्स एवरेज आते थे तो डिफेक्टिव निकलते थे, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोफिस्टिकेटेड मशीन्स है, तो वेस्टेजेस कम होते हैं। आप क्वालिटी भी तो इम्प्रूव करना चाहते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने बताया आईफोन 30,000 दिन में इंडिया में बनते हैं, अभी भी 70-80% चाइना में बनते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो काम इंसान करते थे उसको रिप्लेस कर दिया बाय रोबोटिक्स। 60,000 लोग का जॉब चला गया। देखा गया कि इंसान तो काम करता है, लेकिन बारीक काम रोबोटिक ज़्यादा क्वालिटी वाला काम देता है। तो आपको क्वालिटी बढ़ाना है तो वक्त के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स ये आ गया। 60,000 लोग का जॉब चला गया। इंडिया भी रोबोटिक्स बढ़ रहा है यूज़। टेस्ला ने तो माउंटेन क्लाइंबिंग रोबोटिक्स, 5-10 साल में जॉब्स और कम हो जाएंगे, क्योंकि रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बढ़ जाएगा। सो आपको वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, देखो स्टॉक पड़ा रहेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी अटक जाता है। दिवाली में क्या हुआ था, 70,000 करोड़ के इंडिया में कार्स बिके नहीं थे। इस साल दिवाली में कार ज़्यादा बिके नहीं है, डीलर ने डिस्काउंट दे के, बहुत फैसिलिटीज़ दे के, बेनिफिट्स दे के बेचे कार, नहीं तो 70,000 करोड़ के कार ही बिकने रहते इस साल। कैसे बिकेंगे, आईटी सेक्टर डाउन है, लोगों का जॉब चला गया है। अमेरिका में, यूरोप में बहुत जगह मार्केट डाउन है, धड़ाधड़ दुकानें मॉल्स बंद हो रहे हैं अमेरिका में, तो लोगों के जॉब जा रहे हैं, तो वो लोग कार खरीदेंगे कि अपना ईएमआई संभालेंगे, तो उसका असर इंडिया को होगा, इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका का होता है, तो इस हिसाब से इंडिया का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। सो आपको प्रोसेस टाइम भी देखना पड़ेगा। जैसे बोइंग 7 जो एरोप्लेन बनता है, 1 महीने में 2 से 3 एरोप्लेन बनते हैं। रफाले फाइटर जेट जो अपन ने खरीदा है, वो लोग 1 से 2 ही रफाले महीने में बना पाते हैं। इंडिया ने 36 का ऑर्डर दिया, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज। तो अभी नेवी के लिए जो ऑर्डर है वो लोग के पास 2027-28 तक बुकड है, तो आपको गाड़ी मिलेगा 2032 में। फरारी साल में इतनी ही गाड़ियां बनाता है, अब फरारी के ऑर्डर 2025-26 तक बुकड है। तो उनका प्रोसेसिंग टाइम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उतना ही है जो एरिया में, उतनी ही गाड़ियां बनेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, टोयोटा वाले प्रोसेस ऐसा बनाते हैं कि पहला साल 5 लाख गाड़ियाँ, लेकिन दूसरे साल उसमें इम्प्रूवमेंट करके और 2 लाख बढ़ा जा सकता है। तो ऐसा वो लोग फैक्ट्री बनाते हैं कि उसमें और बढ़ोतरी की जा सके। तो प्रोसेसिंग कॉस्ट और इम्प्रूव्स, दरवाज़ा बंद कर देना, थैंक यू। सो रिड्यूसिंग प्रोसेस कॉस्ट, कम करना, और प्रोसेस एफिशिएंसी, जिससे कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आ सके, ये भी आप देखते हो। अल्टीमेटली आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट, मोर क्वालिटी आउटपुट, ठीक है, वेस्टेजेस कम,
और मैन्युफैक्चरिंग का ईज। अब एक एग्जांपल ले लो, बॉश कंपनी, ठीक है, ये जर्मन बेस्ड कंपनी है। एक मशीन में आपने रॉ मटेरियल डाला, 28 काम, 28-30 काम करके आउटपुट निकालती है। सोचो, प्रोसेस इतना सोफिस्टिकेटेड मशीन्स है। और इंडिया में दो है, एक इधर नासिक में, एक बैंगलोर में। पंप्स बनाती है जो कंपनीज को सप्लाई होता है, एक्सपोर्ट्स भी होता है। सो आपने सही समय पे बना दिया तो टाइमली डिलीवरी होगा। अब सैमसंग का ले लो, स्ट्राइक चल रहा था, 37 डे स्ट्राइक था, दिवाली से 1 महीने पहले, तो दिवाली में कैसे प्रोडक्शन होगा, डिलीवरी होगा, है ना। तो प्रोसेस कितना भी अच्छा रहो, आपका काम ही बंद है तो कैसे चलेगा। गेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एज। आज टोयोटा का कॉम्पिटिटिव एज कैसा है, उनके कार जो अर्टिगा तो मारुति का है, इनोवा, ठीक है, जो टोयोटा का इनोवा का इंजन है उसका माना जाता है कि 10 लाख किलोमीटर तक चल सकता है, ऐसा बनाया उन्होंने। बाकी कार्स के इंजन 4 लाख में बैठ जाते हैं। तो उनको कॉम्पिटिटिव एज है। आज अर्टिगा इनोवा में आप 50 लोग को पूछो, 45 लोग इनोवा ही बोलेंगे। हाँ, कॉस्ट बचाने के लिए फिर लोग अर्टिगा करेंगे, थोड़ा माइलेज ज़्यादा देता है, लेकिन एफिशिएंसी, रीसेल वैल्यू, सब प्रकार से इनोवा अच्छा। और कंपटीशन में टिकना वो भी तो ज़रूरी है। तो प्रोसेस इनोवेशन में स्टेप्स क्या है, पहले आपको प्लान करना पड़ेगा, आपका फोकस एरिया क्या है, मैकेनाइजेशन क्या है, कंप्यूटराइजेशन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कैसे बना रहे हो। फिर आपको एक टीम बनाना पड़ेगा, टेक्निकल, एक मेंटेनेंस का, एक प्रोडक्शन का, टेक्निकल, रिसर्च, R&D, ठीक है। फिर आप प्रोसेस डिजाइन करो, आपको किस प्रोसेस के थ्रू जाना है, कितना स्टेप्स होंगे। प्रोडक्ट एक असेंबली लाइन है क्या, एक लाइन से निकला वापस बाहर आया फिर कहीं और गया, तो इस प्रकार का आपका फ्लो है प्रोडक्शन का। फिर आपका ऑपरेटर्स कैसे हैं, पायलट रन ऑफ द न्यू प्रोसेस। अब जैसे जब लॉन्च करते हैं अपने वंदे एक्सप्रेस ट्रेन, जैसे मुंबई टू गुजरात जाना है, अहमदाबाद, तो एक पायलट रन होगा कि ठीक से चल रहा है कि नहीं, वापिस आएगा, ऐसे 2-4 रन वो लोग टेस्ट करेंगे एक पायलट के साथ। एक्चुअली ट्रेन को जो चलाता है उसको पायलट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, लोको पायलट बोलते हैं। लोको पायलट, ट्रेन चलाने वाले को क्या बोलते हैं, लोको पायलट। सो फिर सामान के साथ, तो ऐसा ये लोग टेस्ट करते हैं ट्रैक्स ठीक से है कि नहीं, ये प्रोसेस चेक करते हैं। क्योंकि वंदे एक्सप्रेस की क्षमता है 160, बट ट्रैक से 80 के लिए बनाया गया है। तो अपने को फुल वंदे एक्सप्रेस जो ट्रेन है 80 के ऊपर है इंडिया में। एक वंदे एक्सप्रेस 113-114 करोड़ का आता है। अब बुलेट ट्रेन 2027 आएगा। तो ये सब प्रोसेस आपको सेटअप करना है, पायलट रन रखना पड़ेगा। फिर ऑब्जर्वेशन इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, ट्रैक्स का इंप्रूवमेंट, लार्ज स्केल ट्रेनिंग, क्योंकि 140 के लिए वैसे टाइप के ट्रैक्स चाहिए, तो आपको ट्रैक्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। वही ट्रैक जो 80 में पुराने ट्रैक्स में 160 की रफ्तार से, जापान की बुलेट ट्रेन तो 300 की रफ्तार से दौड़ती है, अपने को तो बहुत टाइम है। और फिर कमर्शियल यूज ऑफ न्यू प्रोसेस, ठीक है। फिर आप प्रोडक्ट प्रोसेस इनोवेशन के लिए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, मैं आपको बताता हूँ। जो फरारी का नया कार डिज़ाइन होता है, तो वो लोग CAD करके, वो बोलते हैं ना 3D में दिखता है गाड़ी, फिर क्ले मॉडल बनाते हैं, फिर एक प्रॉपर कार बनाएंगे, फिर वो लॉन्च होगा। सो पहले 3D होगा, फिर क्ले मॉडल होगा, फिर होगा, ये इसका एक स्टेप है। टाटा स्टील ने कोरस, यहाँ पे बताया नहीं इन लोगों ने कितने में खरीदा था। टाटा स्टील आई थिंक 13th रैंक था स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। कोरस जो यूके की कंपनी थी, तो कोरस को टाटाज ने खरीदा था 40,000 करोड़ में। नाउ टाटा टॉप 5 में आ गया है स्टील मेकर्स में। तो खरीदने से पहले उसका स्टील प्रोड्यूसर्स कॉस्ट इफेक्टिव था, तब जाकर टाटा ने, ठीक है, टाटा स्टील ने कोरस को खरीदा था। और टाटा स्टील ने जैगवार को खरीदा था, 33,000 करोड़ ने। फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था 20,000 करोड़ में। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीदा 5,000 करोड़ में। सो फेसबुक की मालिक है इंस्टाग्राम का और व्हाट्सएप दोनों का। और ग्राउंड ब्रेकिंग एग्जाम्पल हेनरी फोर्ड का तो मैंने बताया था। असेंबली लाइन कैसे बिल्डअप किया था, जो 12 घंटे लगते थे कार बनाने को, वो 90 मिनट में उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। और ये सबसे मॉडल टी में इम्प्लीमेंट हुआ, इसलिए वर्ल्ड के आधे कार्स मॉडल टी थे, क्योंकि 12 घंटे में एक कार जो बनती थी वो 90 मिनट, आजकल तो मिनटों में बनती है। और अब टू व्हीलर देखो, 28-30 सेकंड में हीरो एक बाइक बनाता है। दिन में जितने गाड़ी बनते हैं आप कैलकुलेशन करो, 28-30 सेकंड में एक बाइक बनती है। और कार तो मिनटों में बनती है। ऑफ कोर्स मैं फरारी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब तो लिमिटेड गाड़ियाँ बनाते हैं, इनके प्रोसेस भी बहुत लंबा रहता है। तो
ये था आपका प्रोसेस इनोवेशन विद सो मैनी चीज़ जो बताया गया। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स आ सके। और आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मिलेगा जिसको आप क्लिक करके चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।